Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss anti-test, pre-test, test discussion. Let's start our MCQs, that is 61, which allow you to connect and log into a remote computer. Students, whenever we are going to attempt MCQs, then we have to study the statement thoroughly and find out the important keywords which purely relate to our answers. So first of all, we have to find out the keywords. हमारे पास यहाँ पे 3 कीवर्ड्स आ रहे हैं। फर्स्ट वन क्या है जी? एक ऐसा हमारे पास टूल है जिसने कनेक्ट करना है। सेकंड वन, उसने लॉगिन भी करना है। कनेक्ट और लॉगिन वो किसके साथ करेगा? रिमोट कंप्यूटर। रिमोट कंप्यूटर वो कंप्यूटर हैं जो किसी डिस्टेंस के ऊपर पड़े होंगे। लाइक हमारा जो कंप्यूटर है वो तो हमारे हाथ में है, हैंड हेल्ड डिवाइस है, लैपटॉप है, पीसी है। बट अगर हमारे लैपटॉप या पीसी या सेल फोन अगर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट और लॉगिन होना है, तो उसके लिए वो किस टूल को यूज़ करेगा? जो ऑप्शंस गिवन है हमारे पास, अल्फा एस, एफटीपी स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एज़ यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स के फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जब जब भी हम कंप्यूटर से इंटरनेट से फाइल्स को डाउनलोड करते हैं, तो दिस सॉफ्टवेयर कैन हेल्प अस टू अपलोड एंड डाउनलोड अ फाइल ऑन अ वेबसाइट और अ वेब पेज। बीटा ऑप्शन देखिएगा जी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दिस इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ दिस शॉर्ट वर्ड, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। As you know very well कि whenever someone wants to browse the websites, तो he or she can use the HTTP backend के ऊपर hypertext transfer protocol यूज़ हो रहा है। थर्ड और चार्ली ऑप्शन इज टेलनेट, स्टैंड फॉर टेलीटाइप नेटवर्क। ये हमारे पास स्टूडेंट्स है टेलीटाइप नेटवर्क। डेल्टा ऑप्शन देखिएगा जी, टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। दीज आर द फोर ऑप्शंस। अब आप ये देखिएगा कि हमारे पास ये जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये बेसिकली हर्ट प्रोटोकॉल है इंटरनेट का। लाइक इंटरनेट इस टीसीपी आईपी के बगैर ऑपरेट ही नहीं होता। तो हमारे पास ये जो डेल्टा ऑप्शन है, दिस इज़ अ इररेलेवेंट अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। सिमिलरली बीटा ऑप्शन भी इररेलेवेंट है और चार्ली ऑप्शन भी इररेलेवेंट है। If we are talking about Charlie option, that is a telnet, yes this is a right or valid answer because telnet या फिर टेलीटाइप नेटवर्क जो है ये हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर टूल है जो सर्वर कंप्यूटर या रिमोट एरियाज पे इंस्टॉल्ड होता है और हमारी जो हैंड हेल्ड डिवाइस या पीसी है उसको कनेक्ट और लॉगिन करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिएगा जी, एमसीक्यू नंबर 62, which component of CPU is used to guide the operation of arithmetic logic unit? कौन सा सीपीयू का ऐसा कंपोनेंट है जो गाइड करता है किसको, ऑपरेशंस को जो हेल्ड हो रहे होते हैं एएलयू के अंदर, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर। अगर स्टूडेंट्स हम देखें कि तो सीपीयू का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो जस्ट लाइक आपके पास कुछ इस तरह के कंपोनेंट्स पे कंसिस्ट करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सीपीयू है, देन आपके पास सीयू है, सीयू के बाद आपके पास एएलयू है, एएलयू के बाद आपके पास 2 कंपोनेंट्स आते हैं। फर्स्ट वन इज़ एयू एंड सेकंड वन इज़ एलयू और एंड पे आपके पास है रजिस्टर्स का कंपोनेंट। तो दीज़ आर द डिफरेंट कंपोनेंट इनसाइड सीपीयू। तो सीपीयू का कौन-सा कंपोनेंट जो है वो एएलयू को गाइड करता है टू परफॉर्म द अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट? द ऑप्शंस आर हमारे पास हैं अल्फा एएलयू इटसेल्फ, क्या अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट इटसेल्फ बताता है कि उसने कौन से ऑपरेशंस को कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। बीटा इज़ प्रोग्राम, प्रोग्राम हम किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? सॉफ्टवेयर को कहते हैं। एंड सॉफ्टवेयर इज़ व्हाट? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क इन अ कंप्यूटर सिस्टम। चार्ली ऑप्शन देखिए अगर हम, तो कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट वर्क लाइक अ सुपरवाइजर इन सीपीयू। ये बेसिकली सुपरवाइजर के तौर पे काम करता है और उसने सुपरविजन करनी होती है तमाम के तमाम कामों की, लाइक फेचिंग हो रही है, डिकोडिंग हो रही है और एग्जीक्यूशन हो रही है। डेल्टा ऑप्शन इज़ मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट मीन टू से रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इन तमाम के तमाम कंपोनेंट्स में से कौन-सा कंपोनेंट सीपीयू का ऐसा है जो गाइड करता है? अगर हम बात करें रैम की या मेमोरी यूनिट की, तो दिस इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इर्रेलेवेंट है। बाकी हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है बीटा, दिस इज़ आल्सो एन इर्रेलेवेंट ऑप्शन बिकॉज़ दिस नॉट द कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। अब अगर हम बात करें अल्फा और चार्ली ऑप्शन की, तो हमारे पास जो चार्ली ऑप्शन है, कंट्रोल यूनिट इज़ अ राइट और वैलिड आंसर बिकॉज़ दिस component guide the ALU to perform which kind of operations. Next देखिएगा जी, MCQs number 63. Which type of transmission is used start and stop bits for data communication?
कौन सी हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन टेक्निक ऐसी है जो स्टार्ट और स्टॉप बिट्स को यूज़ करती है? स्टूडेंट्स एज़ यू नो वेरी वेल कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जितने भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं स्टेटमेंट के अंदर, उनको मैं हाइलाइट या अंडरलाइन कर रहा हूँ। अब आप देखिए, आपने ट्रांसमिशन भी करनी है और यूज़ करना है किसको? स्टार्ट एंड स्टॉप बिट को। तो कौन सी डेटा कम्युनिकेशन के अंदर ऐसी टेक्निक है जो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट को यूज़ करती है? जो ऑप्शंस गिवन है हमारे पास, अल्फा इज़ एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, बीटा इज़ सीरियल ट्रांसमिशन, चार्ले इज़ सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन या फिर डेल्टा इज़ पैरेलल ट्रांसमिशन। अगर स्टूडेंट हम बात करें सीरियल ट्रांसमिशन की, तो ये डेटा को सेंड करती है बिट बाय बिट, लाइक सिंगल बिट एट अ टाइम। तो दिस इज़ नॉट द राइट और वैलिड आंसर। इसी तरह से अगर हम बात करें पैरेलल ट्रांसमिशन की, तो ये क्या करता है? मल्टीपल बिट्स को सेंड करता है एट अ सेम टाइम। मल्टीपल बिट्स सेंड एट अ सेम टाइम, दिस इज आल्सो एन इररेलेवेंट ऑप्शन। और स्टार्ट और स्टॉप बिट कहाँ पर यूज होती है? एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर, बिकॉज ये जो आपके पास सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है, ये तो आपके पास उस वक्त यूज होती है जब दोनों डिवाइसेस आपस में क्या होंगी? सिंक्रोनाइज होंगी, बोथ डिवाइसेस। लाइक अगर हमने किसी को वीडियो कॉल करनी है, तो वीडियो कॉल के लिए सेंडर और रिसीवर दोनों डिवाइसेस का सिंक्रोनाइज होना, ऑनलाइन होना ज़रूरी है। तो ऐसी ट्रांसमिशन के अंदर हम प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ करते हैं जी? यूडीपी, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 64, स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस डिलीट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल्स और पार्टीशन इंफॉर्मेशन? कौन सा हमारे पास वायरस ऐसा है जो डिलीट कर देता है एमएस ऑफिस की फाइल्स को और पार्टीशन इंफॉर्मेशन को? जो ऑप्शंस हमारे पास गिवन है, अल्फा, ट्रोजन हॉर्स। इसकी सबसे हमारे पास जो फेमस एग्जांपल है वो है फॉर्मेट सी। और ये ऐसा वायरस है जो ड्यूरिंग गेमिंग जो है वो अकर होता है। तो ये इसका राइट और वैलिड आंसर नहीं है। बीटा ऑप्शन अगर हम देखें, चेरनोबिल वायरस, चार्ली लॉजिक बॉम्ब को हम टाइम बॉम्ब भी कहते हैं। लाइक ये ऐसा वायरस है जो किसी पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर डे के ऊपर क्या होता है? ऑपरेट होता है या इन्वोक होता है। डेल्टा ऑप्शन इज बूट सेक्टर। तो बूट सेक्टर ऐसा वायरस है जो सिस्टम की फाइल्स को डैमेज करता है। लाइक सिस्टम की कुछ फाइल्स हैं हमारे पास, उनको अगर डैमेज करना है तो वो बूट सेक्टर वायरस करेगा। If we are talking about beta option, that is a Chernobyl virus, yes, this is a right or valid answer because this virus is purely delete the MS Office file and partition information. Next देखिएगा स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 65, स्टेटमेंट हमारे पास है मोबाइल सिम एंड एटीएम कार्ड आर एग्जांपल ऑफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखें सिम की फुल फॉर्म क्या है? सिम स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये सिम की फुल फॉर्म है जी। इसी तरह से हमारे पास एटीएम मशीन है, तो ये हमारे पास क्या है जी? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब इन दोनों जो आपके पास एटीएम और मोबाइल सिम है, इन कार्ड्स को हम क्या कहते हैं? जो ऑप्शंस गिवन है आपके पास, वीडियो कार्ड बिल्कुल नहीं, बिकॉज वीडियो कार्ड में तो हमारे पास आ जाते हैं जितने भी वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर्स होती हैं। लाइक वीजी है, वीडियोग्राफी कह रहे, एसवीजी है, सुपर वीडियोग्राफी कह रहे, या एक्सटेंडेड ग्राफी कह रहे। तो इस तरह के जितने भी हमारे पास कार्ड्स हैं, डेट प्योरली रिलेट विद वीडियो कार्ड्स। बीटा ऑप्शन देखें नहीं, ओएमआर कार्ड, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अब मार्क में आपके पास स्टूडेंट्स सर्कल भी आ रहा है, मार्क में आपके पास रेक्टेंगुलर बॉक्स भी आ रहा है, और मार्क में आपके पास है वो टिक मार्क भी आ रहा है। तो इस तरह के सिंबल्स को अगर हमने या मार्क को या स्पॉट को रीड आउट करवाना है, देन वी हैव टू यूज ओएमआर। बीटा ऑप्शन, चार्ली ऑप्शन इज स्मार्ट कार्ड एंड डेल्टा इज अ स्ट्रिप कार्ड। तो हमारे पास जो स्मार्ट कार्ड है स्टूडेंट्स, वो क्या है? राइट और वैलिड आंसर है, बिकॉज स्मार्ट कार्ड के अंदर आपके पास ना दो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। जो पहला कंपोनेंट है वो है इसकी चिप सीपीयू, एंड सेकंड वन क्या है जी? मेमोरी। तो ये आपके पास दोनों जो यूनिट हैं वो किस में लगे होते हैं? स्मार्ट कार्ड में। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 66, विच इज़ द बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी कौन सा है जी? अल्फा इज बाइट, बीटा बिट, चार्ली निबल और डेल्टा वर्ड। अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट यूनिट की, तो इन तमाम के तमाम ऑप्शन में से जो बिट हमारे पास है ये क्या है? स्मॉलेस्ट है। बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट, इसे हम बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। और हमारे पास बाइनरी डिजिट जो है वो दो तरह से होता है, ज़ीरो एंड वन। ज़ीरो स्टैंड फॉर ऑफ स्टेट एंड वन स्टैंड फॉर ऑन स्टेट। तो इस तरह से लॉजिक सर्किट्स के अंदर ज़ीरो वन के कम्बिनेशन से हमारी डिवाइसेस क्या हो रही होती हैं स्टूडेंट्स? ऑपरेट।
नेक्स्ट देखिएगा जी एमसीक्यूज नंबर 67, विच इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ एसडीएलसी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने एसडीएलसी की फुल फॉर्म को देखने। दिस इज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये आपके पास चैप्टर नंबर 1 का लास्ट वाला टॉपिक है। ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हमने किसी प्रोडक्ट को डेवलप करना है और नीड अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, और हमें रिक्वायर्ड होंगे सीरीज ऑफ स्टेप्स जो एक सीक्वेंस वाइज चलते जाएंगे। अब इन सीक्वेंस ऑफ स्टेप में जो फर्स्ट फेज है इस एसडीएलसी का वो कौन सा है? जो गिवन ऑप्शन है हमारे पास, डिजाइन फेज, बीटा इज कोडिंग फेज, चार्ले इज एनालिसिस फेज एंड डेल्टा इज प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। डिज़ाइन फेस ये हमारे पास थर्ड फेस है एसडीएलसी का, तो दिस इज़ नॉट द राइट और वैलिड आंसर। डिज़ाइन फेस के बाद जो कोडिंग है ये फोर्थ स्टेप है। जो आपके पास एनालिसिस फेज है ये सेकंड स्टेप है। इसका मतलब है कि ये तीनों हमारे पास इररिलेवेंट है। अगर हम बात करें डेल्टा ऑप्शन की, यस दिस इज़ द राइट और वैलिड आंसर बिकॉज प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या फिर प्राइमरी और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ एसडीएलसी in which we have to identify the scope of a system, feasibility study, alternative solutions and many more जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो गैदर की जाती है। नेक्स्ट देखिएगा जी एमसीक्यूज नंबर 68, the network in which every computer is client as well as server is। ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि कंप्यूटर इज क्लाइंट एज वेल एज सर्वर। ये किस कॉम्बिनेशन के अंदर होता है? मतलब यहाँ पर आपके पास मास्टर स्लेव कॉम्बिनेशन नहीं होता कि एक कंप्यूटर आपके पास मास्टर है बाकी स्लेव कंप्यूटर है। तो मास्टर स्लेव कॉम्बिनेशन इसलिए नहीं होता बिकॉज एवरी कंप्यूटर हैव अ इक्वल स्टेटस। जितने भी आपके पास कंप्यूटर हैं उन तमाम के तमाम कंप्यूटर का जो स्टेटस है वो क्या होगा? इक्वल स्टेटस होगा। तो कहाँ पर ये आपके पास होता है इक्वल स्टेटस और मास्टर स्लेव कॉम्बिनेशन? जो ऑप्शंस गिवन है हमारे पास, क्लाइंट सर्वर मॉडल, दिस इज अ रॉन्ग और वैलिड इनवैलिड ऑप्शन बिकॉज यहाँ पर सर्वर बनेगा क्या? सर्वर बनेगा आपके पास मास्टर या फिर पेरेंट कंप्यूटर, और क्लाइंट आपके पास बनेंगे स्लेव या फिर डिपेंडेंट और चाइल्ड कंप्यूटर। तो ये इसका राइट और वैलिड आंसर नहीं है। अगर हम बात करें बीटा ऑप्शन की स्टूडेंट्स, तो बीटा ऑप्शन में हाइब्रिड में दोनों आपके पास आ जाते हैं। लाइक उसमें क्लाइंट सर्वर मॉडल भी आ जाता है और उसमें पीयर टू पीयर मॉडल भी आ जाता है। तो ये दोनों इसके कॉम्बिनेशंस में आ जाते हैं। अगर हम बात करें चार्ली ऑप्शन की सर्वर नेटवर्क्स, तो इसमें सारे के सारे आपके पास सर्वर कंप्यूटर्स होंगे। अगर हम बात करें पी टू पी, यस दिस इज़ अ राइट और वैलिड आंसर बिकॉज ये हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें कोई मास्टर स्लेव कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं है, और ना ही तो कोई कंप्यूटर्स हैं वो डिपेंड कर रहे होंगे किसी और कंप्यूटर्स के ऊपर बिकॉज एवरी कंप्यूटर हैव अ इक्वल स्टेटस विद इक्वल नंबर ऑफ रिसोर्सेज। हर कंप्यूटर के पास इक्वल नंबर ऑफ रिसोर्सेज होंगे और वो उसको क्या कर रहा होगा? यूटिलाइज करेगा। नेक्स्ट देखिएगा एमसीक्यूज नंबर 69, which is a portion of a physical disk that functions as though it were a physical separate disk। हार्ड डिस्क का या फिजिकल डिस्क का वो कौन सा पोर्शन और फंक्शन ऐसा है जो बिल्कुल बिहेव करेगा लाइक ये फिजिकल सेपरेट डिस्क है? जो ऑप्शन गिवन है हमारे पास, स्टूडेंट, दैट इज पार्टीशन, बीटा इज फाइल मैनेजमेंट, चार्ली इज डिस्क मैनेजमेंट एंड डेल्टा इज प्लग एंड प्ले। विंडोज़ का एक फीचर है स्टूडेंट्स प्लग एंड प्ले। इसमें हम क्या करते हैं, जब भी कोई नई डिवाइस अटैच करते हैं तो कंप्यूटर पहले उसको डिटेक्ट करता है देन उसको प्ले करता है। तो ये इसका राइट और वैलिड आंसर नहीं है। अगर हम बात करें डिस्क मैनेजमेंट की, तो ये हार्ड डिस्क से रिलेट करती है। तो हार्ड डिस्क में जितनी भी मेमोरी एलोकेशन हो रही होती है या स्पेस एलोकेशन हो रही होती है, वो तमाम की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है जी? डिस्क मैनेजमेंट या हार्ड डिस्क मैनेजमेंट की है। इसी तरह से फाइल मैनेजमेंट है। इस फाइल मैनेजमेंट में फाइल से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस हैं, लाइक फाइल की क्रिएशन है, फाइल की डिलीशन है, फाइल की रीनेमिंग है और फाइल की अपलोडिंग या डाउनलोडिंग, व्हाटएवर इस तरह के जितने भी टास्क हैं, वो सारे के सारे फाइल मैनेजमेंट देख रहा होता है। ये भी इसका राइट और वैलिड आंसर नहीं है। अगर हम बात करें अल्फा ऑप्शन की, यस दिस इज अ राइट और वैलिड आंसर बिकॉज पार्टीशन इज अ process in which every part of a disk behave like a separate hard disk। नेक्स्ट देखिएगा जी एमसीक्यूज नंबर 70, हाउ मेनी कैरेक्टर्स ASCII 8 बिट कोड कैन रिप्रेजेंट। इसमें सबसे पहले आप स्टूडेंट्स देखिएगा ASCII 8 जो है ये आपके पास क्या है? दिस इज अमेरिकन,
स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब आप देखें 8 बिट्स हैं, तो हमारे पास अगर 2 रेज़ टू पावर 8 कर दें और इसको अगर हम ओपन करें इसके एक्सपोनेंशियल को, तो 2 रेज़ टू पावर 8 अगर हमने करना है इस तरह से, तो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं कि कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं। 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 32, 64, 128 एंड 256। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं वो टोटल कितनी है, 256। अब हमने आंसर में देखना है कि क्या ये वाले हमारे पास 3 डिजिट नंबर आता है या नहीं आता। जो ऑप्शंस गिवन है 128 कैरेक्टर्स, बीटा 256 कैरेक्टर्स, चार्ली 5112 कैरेक्टर्स और डेल्टा 300 कैरेक्टर्स। तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि 256 इज़ अ राइट और वैलिड आंसर इन आस्की 8 बिट कोड। नेक्स्ट देखिएगा जी, एमसीक्यूज नंबर 71। अ टेलीफोन लाइन इज एन एग्जांपल ऑफ टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन बेसिकली एक कैरियर है, इसमें आपके पास एक साइड पर सेंडर है और दूसरी साइड पर रिसीवर है। अब सेंडर और रिसीवर जो हैं ये साइमल्टेनियसली अगर डेटा की ट्रांसमिशन यूज़ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेलीफोन लाइन केबल, तो ये किसकी एग्जांपल है, टेलीफोन लाइन केबल। जो ऑप्शंस गिवन है हमारे पास स्टूडेंट्स, अल्फा इज सिंप्लेक्स मोड, बीटा हाफ डुप्लेक्स मोड, चार्ली फुल डुप्लेक्स मोड और डेल्टा मल्टीप्लेक्सर। अगर हम सिंप्लेक्स मोड की बात करें तो ये वन वे कम्युनिकेशन है। लाइक ये आपके पास ऐसी कम्युनिकेशन है जो सिंगल वे कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब सेंडर से डेटा सिर्फ रिसीवर को आ रहा है और रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है, दैट्स इट। रिसीवर आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता उन डेटा पैकेट्स को किसी और डिवाइस को, तो ये इसका राइट और वैलिड आंसर नहीं है। अगर हम बात करें हाफ डुप्लेक्स की, तो ये टू वे कम्युनिकेशन है बट वन वे ब्लॉक एट अ टाइम। तो टेलीफोन लाइन में तो ऐसा ब्लॉकेज नहीं होता, वहाँ पे तो क्रॉस टॉक हो रही होती है। तो इसका फिर राइट और वैलिड आंसर स्टूडेंट्स क्या बनता है, चार्ली फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टेलीफोन लाइन केबल बिकॉज एवरी डिवाइस कम्युनिकेट एट साइमल्टेनियसली और एट अ सेम टाइम। मल्टीप्लेक्सर हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें आपके पास क्या होता है, दो डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर। अब आप ज़रा देखिएगा कि बाय ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर आपके पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ वाले सिग्नल होते हैं, S1 है, S2, S3 एंड S4। ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ वाले सिग्नल हैं। तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, इसको कंबाइन करता है, कंबाइन करने के बाद किसी सिंगल पाथ पे भेज देता है। उसके बाद जो डी मल्टीप्लेक्सर है वो क्या करेगा, दोबारा से इनको इनकी ओरिजिनल सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो दिस इज़ हाउ वी कैन से दैट कि मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा जी, एमसीक्यूज नंबर 72। व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस सी कोड। इस सी कोड की हमने स्टूडेंट्स आउटपुट बतानी है। ये गिवन ऑप्शन है हमारे पास विद कोड, ये देखिएगा जी। एक हमारे पास वेरिएबल है आई का कंटेन 0, उसके बाद जे के अंदर कोई वैल्यू नहीं है बट जे के अंदर वैल्यू आनी है। यहाँ पे आप देखें, अगर हम देखें आई प्लस 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 आई, तो आई में क्या पड़ा हुआ है, 0, 0 प्लस प्लस। इसका मतलब है कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो इसकी ओल्डर वैल्यू पहले ऐड होगी 0 प्लस। अब चूंकि जब ये आई आगे जाएगा यहाँ पर, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगा वहाँ पर, तो 0 प्लस 1, तो आपके पास जे में वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। और एंड पर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जे को, तो जे की राइट वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा, दैट इज 1। नेक्स्ट देखिएगा एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्फा न्यूमेरिक डेटा। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है वो अल्फा न्यूमेरिक है। लाइक इसमें आपके पास दोनों चीज़ें आनी चाहिए, कैरेक्टर्स भी आने चाहिए जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स कह रहे हैं, प्लस नंबर्स भी आने चाहिए। तो डैट बिकम अल्फ़ा न्यूमेरिक। जो ऑप्शंस गिवन है 5.2 ये हमारे पास न्यूमेरिक डेटा है। अ, उसके बाद सी ये भी नंबर डेटा है, डेल्टा पीटीवी ये सिर्फ करेक्टर डेटा। अगर हम बात करें बीटा ऑप्शन की, पीटीवी 2, यस दिस इज़ अ राइट और वैलिड आंसर बिकॉज इसमें आपके पास करेक्टर डेटा भी है और नंबर डेटा भी है। तो ये जो एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, ये यूईटी और ई कैट 2025 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिएगा जी,
MCQs number 74. Which of the following contain the administrative tool in an operating system? एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बिल्ट इन कौन सा ऐसा फीचर है जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स होते हैं, लाइक वहाँ से हम इंस्टॉलिंग और री इंस्टॉलिंग कर सकते हैं, डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं, डिवाइसेस के जो रेट है, स्पीड है, वो चेक कर सकते हैं। जो ऑप्शंस गिवन है हमारे पास, अल्फ़ा कंट्रोल पैनल, बीटा इंटरनेट एक्सप्लोरर, चार्ली रिसाइकल बिन एंड डेल्टा माई डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर। माई डॉक्यूमेंट आपके पास एक ऐसा कंटेनर है जो उन तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स को कंटेन करता है जिनकी लोकेशन जो है वो आप लोग नहीं बताते, पाथ नहीं बताते। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेविंग होती है वो सारी की सारी कहाँ पर होती है? माय डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर में होती है। रिसाइकल बिन क्या करता है स्टूडेंट्स? ऑल डिलीटेड फाइल्स और फ़ोल्डर्स हैं वो कहाँ पर पड़े होते हैं? रिसाइकल बिन में पड़े होते हैं। ये भी इसका राइट और वैलिड आंसर नहीं है। अगर हम इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक वेब ब्राउज़र है। तो ये वेब ब्राउज़र क्या करता है? वेबसाइट्स को ब्राउज़ करवाता है। ये भी इसका राइट और वैलिड आंसर नहीं है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अल्फा ऑप्शन दैट इज़ कंट्रोल पैनल, येस दिस इज़ द राइट आंसर फॉर अबव गिवन स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिएगा जी, एमसीक्यूज़ नंबर 75। अ सिंगल वर्कशीट कंटेन हाउ मेनी कॉलम्स? एक सिंगल वर्कशीट के अंदर कितने कॉलम्स होते हैं? अल्फा ऑप्शन इज़ 128, बीटा इज़ 256, चार्ली 2365 एंड डेल्टा 65536। अगर हम ओल्डर टाइप के एमएस एक्सेल की बात करें तो जो नंबर ऑफ रोज़ हैं टोटल, उनकी तादाद तो आपके पास 65536 थी। ये इसका राइट और वैलिड आंसर नहीं, बिकॉज़ ऊपर कॉलम्स पूछ रहे हैं। ये भी आपके पास राइट और वैलिड आंसर नहीं है, ये भी स्टैंडर्ड कोई कॉलम्स की तादाद नहीं है। अगर हम बात करें बीटा ऑप्शन की 256, येस दिस इज़ अ राइट और वैलिड आंसर, बिकॉज़ जो ओल्डर टाइप के स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो 256 और जो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो 65536 है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए एमसीक्यूज़ नंबर 76। स्टेटमेंट एस विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड टू सर्च एंड व्यू वेब पेजेस। अब आप देखें जो इंपॉर्टेंट हमारे पास कीवर्ड है, सॉफ्टवेयर है जो सर्च और व्यू कर रहा है किसको? वेब पेजेस को। जो ऑप्शंस गिवन है हमारे पास, अल्फा इज HTML, बीटा इज वेब ब्राउज़र, चार्ली इज वेब सर्वर एंड डेल्टा इज विंडो एक्सप्लोरर। अगर हम बात करें अल्फा ऑप्शन की तो दिस इज़ नॉट द राइट और वैलिड आंसर, बिकॉज़ ये एक लैंग्वेज है, बट वहाँ ऊपर किसकी बात हो रही है? सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। तो ये ऑप्शन वैसे ही ऑड ऑप्शन है बाकी तमाम के तमाम जो ऑप्शंस हैं उनमें से। अगर हम बात करें वेब सर्वर की, तो वेब सर्वर ऐसे कंप्यूटर हैं जो वेबसाइट्स को कंटेन करते हैं। तो ये वेबसाइट्स को कंटेन कर रहे हैं बट नॉट यूज्ड टू डिस्प्ले वेब पेजेस ऑन इंटरनेट। अगर हम विंडोज़ एक्सप्लोरर की बात करें तो ये एज़ अ फाइल मैनेजर के तौर पर यूज़ होती हैं दैट मैनेज ऑल फाइल्स इन अ कंप्यूटर। तो दीज़ आर ऑल द इररेलेवेंट ऑप्शन। अगर हम बात करें बीटा ऑप्शन की, वेब ब्राउज़र, येस दिस इज़ अ राइट और वैलिड आंसर, बिकॉज़ ये सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो इंटरनेट के ऊपर हमें वेबसाइट को क्या करवा रहे होते हैं? ब्राउज़ या व्यू करवाते हैं। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यूज़ नंबर 77। The number of times a wave repeats during specific time interval is called। एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो आपके पास वेव है वो रिपीट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? जो ऑप्शंस गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास, अल्फा पल्स, बीटा एम्पलीट्यूड, चार्ली इज फ्रीक्वेंसी एंड डेल्टा इज ऑसिलेशन। अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड की तो ये हमारे पास होती है हाइट ऑफ अ वेव, हाइट ऑफ अ वेव। और जो ऑसिलेशन है ये बेसिकली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है किसकी? बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ अ वेव। ये एक वेव की बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है। पल्स ये हमारे पास कोई बिट या इस तरह से सिग्नल का स्टेट हो सकती है। अगर हम बात करें चार्ली ऑप्शन की, फ्रीक्वेंसी, यस इज राइट और वैलिड आंसर। नेक्स्ट देखिएगा जी, Which of the following is used to make a design for aircraft, bridges and buildings? अगर हमने एयरक्राफ्ट, ब्रिजेस और बिल्डिंग्स के डिज़ाइन बनाने हैं तो हम कंप्यूटर की किस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे? जो ऑप्शंस गिवन है हमारे पास, अल्फा इज कैड, बीटा कैम, चार्ली CBT और डेल्टा रोबोट। रोबोट तो आपके पास एक प्रोग्रामेबल मशीन है जो ऑटोमेटिकली टास्क परफॉर्म करेगी अकॉर्डिंग टू गिवन कमांड्स। ये हमारे पास गिवन कमांड्स के अकॉर्डिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। अगर हम CBT की बात करें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है? कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। तो ऊपर जो हमारे पास स्टेटमेंट है वहाँ पर किसी भी जगह पे ट्रेनिंग का कोई वर्ड नहीं आया तो ये इसका राइट और वैलिड आंसर नहीं है।
अगर हम बात करें कैम की तो दिस इज़ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं हो रही बल्कि डिज़ाइन की बात हो रही है, ये जो वर्ड डिज़ाइन है। अगर हम बात करें कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यस दिस इज़ अ राइट और वैलिड आंसर बिकॉज़ दिस एप्लीकेशन इज़ यूज्ड टू डिज़ाइन ब्रिजेस, एयरक्राफ्ट्स एंड बिल्डिंग्स। नेक्स्ट सेकंड एमसीक्यूज नंबर 79, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस सी कोड। हमारे पास ये सी का एक कोड है विद गिवन ऑप्शंस, तो इसको हमने देखना है कि किस तरह से इसने डिस्प्ले करवाना है वेरिएबल की वैल्यूज़ को। x इक्वल्स टू 4 एंड y देन z। अब y में भी कोई वैल्यू नहीं है और z में भी कोई वैल्यू नहीं है। सबसे पहले हमारे पास एक एक्सप्रेशन है y इक्वल्स टू माइनस माइनस एक्स। अब चूंकि ये प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है तो माइनस माइनस 4, इसका मतलब है कि इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा y के अंदर, तो y कंटेन 3। अब जो दूसरी आपके पास है z इक्वल्स टू x माइनस माइनस, अब z चूंकि 3 हो चुका हुआ है तो आपने सबसे पहले क्या करनी है, ओल्डर वैल्यू जो है x की वो z को दे देनी है, लाइक 3 z में आ जाएगा। अब आपके पास x में एक-एक का इंक्रीमेंट होगा, x की वैल्यू हो जाएगी 2। इसके शॉर्टकट ये है स्टूडेंट्स कि आपने ये देखना है कि x में कितनी दफ़ा डिक्रीमेंट हो रहा है, x में 2 टाइम डिक्रीमेंट हो रहा है, तो x की वैल्यू अगर 4 थी तो क्या हो जाएगी 2। अब आप देखें कि आपके पास आंसर क्या हो रहा है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू भी क्या है, 3 है। तो अगर हमारे पास ऑप्शन देखें चार्ली दैट इज़ 2 3 3, यस दिस इज़ द राइट और वैलिड आंसर। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ नंबर 80, द ऑर्डर ऑफ अ स्टैक पॉइंटर रजिस्टर इज़। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर जो है इसका ऑर्डर क्या होता है, डेटा को स्टोर करने का या फिर क्रिएट करने का। अल्फा इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दिस इज़ अ रॉन्ग ऑर्डर बिकॉज़ ये हम क्यू में यूज़ करते हैं। ये एक ऐसा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है कंप्यूटर के अंदर जिसमें तमाम के तमाम जो ऑप्शंस हैं वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में सेव होते हैं। अगर हम बात करें चार्ली ऑप्शन की, गार्बेज इन गार्बेज आउट इज़ आल्सो अ इनवैलिड ऑप्शन। FIGO ये भी इर्रेलेवेंट हमारे पास वर्ड है स्टैंडर्ड। अगर हम बात करें बीटा ऑप्शन की दैट इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो स्टैक हमारे पास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो इस ऑर्डर के अंदर डेटा एलिमेंट्स को क्या करता है, स्टोर करता है। नेक्स्ट देखिएगा जी एमसीक्यूज नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी नीड्स कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी फॉर मेंटेन डेटा। इनमें से कौन सी हमारे पास मेमोरी की टाइप ऐसी है जिसको कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी फॉर मेंटेन डेटा, डेटा के कंटेंट को मेंटेन करने के लिए। जो ऑप्शंस गिवन है हमारे पास अल्फा रैम, बीटा एस रैम, चार्ली रोम और डेल्टा डी रैम। अगर हम बात करें चार्ली ऑप्शन की तो स्टूडेंट्स ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। नॉन वोलाटाइल ऐसी मेमोरी होती है जिसको अगर आप कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी ना भी दें तो ये डेटा कंटेंट को ना डैमेज नहीं करता, स्टोर करके रखता है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही ऑड है। रैम ये हमारे पास कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है। अगर हम बात करें एस रैम की तो ये स्टैटिक रैम है, तो स्टैटिक रैम समहाउ जो है वो क्या होती है, डोंट नीड टू बी रिफ्रेश्ड अगेन एंड अगेन फॉर सेविंग और maintaining the data contents. If we are talking about delta option that is a dynamic RAM, dynamic random access memory, yes this is the right or valid answer. Next देखिएगा जी MCQs number 82, which of the following instructions format used by commercial computers। कौन सा इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट ऐसा है जो कमर्शियल कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल में बता देता हूँ कि एक हमारे पास ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो 16 बिट की इंस्ट्रक्शंस है। हम आर्किटेक्चर्स की अगर बात करें तो 16 बिट आर्किटेक्चर इस तरह से भी बनते हैं 4 6 एंड 6। ये आपके पास हो जाएगा ओप कोड और ये आपके पास हो जाएगा एड्रेस 1 और ये आपके पास हो जाएगी एड्रेस 2। इस तरह से ये आपके पास बन जाएगी 16 बिट्स की इंस्ट्रक्शन। तो कमर्शियल कंप्यूटर्स के अंदर इंस्ट्रक्शंस किस तरह से स्टोर और सेव होती हैं। जो ऑप्शंस गिवन है हमारे पास, फर्स्ट वन इज 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, बीटा is 1 address instruction format, Charlie is 2 address instruction format and delta is 3 address instruction format। जो कमर्शियल कंप्यूटर हैं स्टूडेंट्स हमारे पास उसमें क्या होती है, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है वो यूज़ होती है फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग सेविंग एंड मैनिपुलेटिंग द इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट देखिएगा जी एमसीक्यूज नंबर 83, which layer of OSI model uses the protocols like World Wide Web, Hypertext Transfer Protocol, File Transfer Protocol and SMTP, Simple Mail Transfer Protocol। कौन सी लेयर ऐसी है जो इनिशियल
यूज़र के जो एप्लीकेशंस हैं उनको ऑपरेट करती है और उन एप्लीकेशंस के बैकएंड पर इस टाइप के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यूज़ होते हैं। जो ऑप्शंस गिवन है हमारे पास स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज़ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, बीटा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, चार्लीज़ इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल एंड डेल्टा फिजिकल लेयर। ये जितने भी हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं, ये तमाम के तमाम ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो यूज़र एप्लीकेशंस के ऊपर रन होते हैं। और सेंडर एंड के ऊपर जो फर्स्ट लेयर है यूज़र एंड के ऊपर एप्लीकेशन की, दैट इज़ अल्फ़ा ऑप्शन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। तो ये सारे के सारे लेयर्स प्रोटोकॉल्स हमारे पास उस लेयर के हैं जिसमें यूज़र नियरेस्ट टू ओएसआई मॉडल लेयर के होता है। नेक्स्ट एक है जी एमसीक्यूज़ नंबर 84, व्हिच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आपने हाइपरलिंक जो है वो इंसर्ट करना है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में तो आपके पास कौन सी शॉर्टकट की है? जो ऑप्शंस गिवन है हमारे पास कंट्रोल प्लस एम, बीटा कंट्रोल प्लस के, चार्ली कंट्रोल प्लस सी एंड डेल्टा कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एम जो है ये तो इंडेंट के लिए यूज़ होती है, अगर आपने इंडेंशन देनी है तो। कंट्रोल प्लस एच ये करैक्टर को रिप्लेस करने के लिए यूज़ होती है। कंट्रोल प्लस सी डेटा को कॉपी करने के लिए यूज़ होती है। तो सारे आपके पास रॉन्ग ऑप्शन है। अगर हम बात करें कंट्रोल प्लस पी की, यस इज़ अ राइट और वैलिड आंसर, बिकॉज़ ये क्या करती है, हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए या अटैच करने के लिए डॉक्यूमेंट में हम प्रेस करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा जी एमसीक्यूज़ नंबर 85, राइट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड की आपने आउटपुट बतानी है जी। हमारे पास जो टर्बो सी कंपाइलर है उसकी जो ऑपरेशन है वो राइट टू लेफ्ट होता है, कि अगर आपके पास ये प्रिंटफ की स्टेटमेंट है तो उसने राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होना होता है। एक्सप्रेशंस के अंदर जो आप एक्सप्रेशन लिखते हैं विद इन प्रिंटफ स्टेटमेंट। अब आप हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, 2 मल्टीप्लाई प्लस प्लस एक्स और सेकंड हमारे पास है जी 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्लस। अब चूँकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर में स्टूडेंट्स क्या होता है, एक्स की जो वैल्यू है 5, लाइक 3 मल्टीप्लाई 5 ये हो जाएगा 15, 15 प्लस प्लस। अब यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो आई है 15। अब प्लस प्लस होगा, एक्स की वैल्यू जस्ट प्लस प्लस होनी है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू प्लस प्लस होगी तो एक्स की वैल्यू बन जाएगी, पहले एक्स की वैल्यू क्या थी 5, अब प्लस प्लस होगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब ये 6 आगे जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई प्लस प्लस एक्स होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7, तो 2 मल्टीप्लाई 7 क्या हो जाएगा 14। इसका मतलब है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी 14 और नेक्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी 15। तो ऑप्शन ए जो है अल्फा ऑप्शन इज अ राइट और वैलिड आंसर। नेक्स्ट देखिएगा जी स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज्ड फॉर करैक्टर डेटा टाइप। अगर हम बात करें अल्फा ऑप्शन की तो ये फ्लोट के लिए यूज़ होता है, नॉट फॉर करैक्टर। अगर हम एस की बात करें तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए यूज़ होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स के लिए। अगर हम डी की बात करें तो ये इंटीजर टाइप के डेटा के लिए यूज़ होती है। अगर हम बात करें चार्ली ऑप्शन की, दैट इज़ कंट्रोल मॉडुलर सी, यस दिस इज़ अ राइट और वैलिड आंसर। नेक्स्ट देखिएगा जी एमसीक्यूज़ नंबर 87, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज नोन एज। हमने क्या करना है, असाइन करना है एक वैल्यू को वेरिएबल के अंदर एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, तो वो क्या होगी, अल्फा इनिशियलाइजेशन, बीटा डिक्लेरेशन, चार्ली वेरिएबल स्कोप एंड डेल्टा वेरिएबल लाइफ टाइम। वेरिएबल लाइफ टाइम तो वो टाइम होता है जो कोई भी वेरिएबल सस्टेन करता है किसके अंदर, मेमोरी के अंदर, तो वो उसका लाइफ टाइम होता है। तो ये इसका राइट और वैलिड आंसर नहीं है। वेरिएबल स्कोप की अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो ये होती है एक्सेसिबिलिटी, कि हम वेरिएबल को कहाँ कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं, ये भी इसका राइट और वैलिड आंसर नहीं है। अगर हम बात करें किसकी, डिक्लेरेशन की, तो इसमें हमने दो चीज़ें बतानी होती हैं, डेटा टाइप प्लस वेरिएबल नेम। यहाँ पर दो चीज़ें हम बताते हैं, ये भी इसका राइट और वैलिड आंसर नहीं है। अगर हम बात करें अल्फा ऑप्शन की इनिशियलाइजेशन, यस दिस इज अ राइट और वैलिड आंसर। नेक्स्ट देखिएगा जी एमसीक्यूज नंबर 88, विच टाइप कास्टिंग इज ऑटोमेटिकली परफॉर्म्ड बाय सी और सी प्लस प्लस कंपाइलर। सी और सी प्लस प्लस कंपाइलर में ऑटोमेटिकली कौन सी टाइप कास्टिंग अप्लाई हो जाती है। जो ऑप्शंस गिवन है हमारे पास, फर्स्ट वन इज इम्प्लिसिट, सेकंड वन इज एक्सप्लिसिट, चार्ली इज कैंसलेशन एरर और डेल्टा अरिथमेटिक अंडर फ्लो। अगर हम बात करें डेल्टा ऑप्शन की, डेट इज अरिथमेटिक अंडर फ्लो, तो अगर आपके पास गिवन रेंज से भी वैल्यू नीचे चली जाती है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये अंडर फ्लो कर रही है वैल्यू जो है, कि मिनिमम वैल्यू ये थी लेकिन ये मिनिमम वैल्यू से भी नीचे अगर कोई वैल्यू असाइन हो रही है वेरिएबल को तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड अंडर फ्लो।
अगर हम कैंसलेशन एरर की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें आपके पास क्या होती है, एक लार्ज वैल्यू है प्लस एक वेरी स्मॉल वैल्यू है। तो अगर आप इस तरह की फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को ऐड ऑन करेंगे तो स्मॉल वैल्यू जो है वो लार्जर वैल्यू के साथ जब कंबाइन होगी तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम कैंसलेशन एरर कहते हैं। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है बाय प्रोग्रामर। प्रोग्रामर अपनी मर्जी से क्या करता है, वेरिएबल की डेटा टाइप को चेंज कर देता है। अगर हम बात करें अल्फा ऑप्शन की, दैट इज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, यस दिस इज अ राइट और वैलिड आंसर दैट परफॉर्म्ड बाय कंपाइलर ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट देखिएगा जी, एमसीक्यूज नंबर 89 एंड सेकंड लास्ट एमसीक्यूज। अ फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू हैज रिटर्न टाइप। एक फंक्शन जिसकी कोई वैल्यू नहीं है रिटर्न करने के लिए, हम उसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? अल्फा इज चार, बीटा फ्लोट, चार्ली इंट एंड डेल्टा वॉइड। तो अगर आपने स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स पढ़ी हो तो स्टूडेंट्स ये सारी की सारी कौन सी डेटा टाइप हैं? स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड डेटा टाइप तो हम उस वक्त यूज़ करेंगे ना जब हमने कोई वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करवाना होगा। तो अगर हम वॉइड की बात करें तो यस दिस इज अ राइट और वैलिड आंसर बिकॉज दिस कीवर्ड इज यूज्ड व्हेन नो रिटर्न टाइप इज यूज्ड इन फंक्शन। लास्ट एमसीक्यूज देखिएगा स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 90। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इस सी कोड की हमने आउटपुट बतानी है जी। गिवन ऑप्शंस ये हैं हमारे पास, आई की एक वैल्यू है 17, देन सी एक करैक्टर वैल्यू है। अब इसमें सी पड़ा हुआ है, लेकिन जब हम इन दोनों को ऐड ऑन करते हैं आई प्लस सी का, तो एंड में हम यूज़ कर रहे हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, दिस इज़ फॉर इंट। तो होगा क्या, बेसिकली ए हमारे पास होता है 97, बी होता है 98 एंड सी इज़ 99। तो जब हम आई प्लस सी करेंगे, आई प्लस सी, तो आई की वैल्यू 17 है प्लस सी की वैल्यू क्या है 99। तो डैट बिकम 116, तो सम में क्या आ जाएगा 116। तो ये ऑप्शन कहाँ पे रिलेट कर रहा है? चार्ली ऑप्शन पे। तो दिस इज हाउ वी कैन ड्राई रन द प्रोग्राम। ये थी हमारी आज की डिस्कशन स्टूडेंट्स, थैंक यू।